हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको पता लगने वाला है डीवाई पाटिल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, जहां पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी के साथ उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में, स्पेशलाइजेशंस के बारे में, बुक्स डिलीवरी के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, एंट्रेंस के बारे में एंड फीस के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सिंस आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, जून का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो सब कुछ कैसे होता है, क्या होता है इसमें, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता होने वाला है। एंड इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वीडियो आने वाली है, तो उसके बारे में भी आपको पता होने वाला है, ताकि आप अपने एग्जाम्स एंड आप अपना एडमिशन्स अच्छे से कर सको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सो चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं कवर करने वाली हूँ वो है एलिजिबिलिटी। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं बात कर रही हूँ डीवाई पाटिल ऑनलाइन एमबीए के बारे में और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसमें सबसे पहला आपका यही होता है कि आपको एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, एंड आपका 10th क्लियर होना चाहिए। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। आपका 10th एंड 12th दोनों ही क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एमबीए कर रहे हो तो फॉर दैट आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन केस आप अपने लास्ट ईयर में हो ग्रेजुएशन के और आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, फाइन। दैट इज़ ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर हम आ जाते हैं इसके मोड ऑफ पेमेंट में। तो मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपको 3 ऑप्शंस मिलता है उसमें। सबसे पहला ऑप्शन जो आपका होता है दैट इज़ आपका लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट उसको कहते हैं जब आप अपनी पूरी फीस को एक बारी में पे कर देते हो और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है और आपको सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, दैट्स कॉल्ड लमसम पेमेंट। फिर जो सेकंड पॉइंट है दैट इज सेमेस्टर वाइज पेमेंट, जो कि आप बहुत फेमिलियर होगे, ग्रेजुएशन में भी अगर आप कर रहे होगे तो आपको आइडिया होगा सेमेस्टर वाइज कैसे होता है। तो बेसिकली एमबीए में टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं, जिसमें से पहला सेमेस्टर 6 महीने का होता है, उस तरीके से बाकी सेमेस्टर्स भी 6 महीने के होते हैं ईच। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि आपके सेमेस्टर वाइज पेमेंट में आपको हर सेमेस्टर में पेमेंट करना होता है। आप हर सेमेस्टर में पे करोगे एंड देन आपका 4 सेमेस्टर्स इस तरीके से आपको पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका थर्ड मोड ऑफ पेमेंट आता है दैट इज ईएमआई। तो बहुत लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ईएमआई को मैं थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप एक बार में पूरा पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर आप एक बार में 40,000 50,000 ये भी नहीं पे कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं कंसिडर करती हूँ इज ईएमआई। आप ईएमआई ले लो। ईएमआई में आपके लिए क्या हो जाता है कि अगर आप ईएमआई लेते हो तो वहाँ पे आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपकी जो फीस है आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ओके, एज अ स्टूडेंट आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपकी वही फीस आपको 2 साल में पे करनी होगी। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो मतलब ईएमआई तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है कि आप लो, और आपको एक बारी में जब आप एडमिशन भी ले रहे हो तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑल्सो आपको एक बार में पूरे पेमेंट नहीं करने होंगे या ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट नहीं करना होगा, बिकॉज बहुत लोग को थोड़ा डर होता है कितना पेमेंट करूँ, कुछ दिक्कत हो जाए। तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ कि आपको एक बार में पूरा पेमेंट नहीं करना होगा ह्यूज अमाउंट, आप एक लिमिटेड पेमेंट भी कर सकते हो। लाइक आपके अराउंड 5-6 हज़ार मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आता है, तो आप हर मंथ 5-6 हज़ार तो अफोर्ड कर ही सकते हो। सो दैट इज़ वन थिंग। देन कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ स्पेशलाइजेशन। तो बहुत लोग को ये कंसर्न होता है कि डीवाई कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहा है, तो आपको उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर बता देती हूँ कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है। सबसे पहला तो टोटल 15 स्पेशलाइजेशंस हैं जो कि डीवाई पाटिल ऑनलाइन एमबीए कर रहा है ऑफर। पहला आपका जो स्पेशलाइजेशन आता है दैट इज ब्लॉकचेन मैनेजमेंट। द सेकेंड स्पेशलाइजेशन इज डिजिटल मार्केटिंग, जो कि अभी बहुत चल रहा है। तो जितने भी अच्छे अच्छे स्पेशलाइजेशंस हैं वो सब हैं डीवाई के पास, सो दैट आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। थर्ड इज एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फोर्थ इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऑब्वियसली अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हो और अगर अच्छे से आप कम करते हो तो इनिशियली थोड़ा मेहनत है, बट इसमें बहुत पैसे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि मैं खुद कर रही हूँ। इसमें भी अच्छे पैसे हैं, बट आपको ध्यान देना है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट 6 पॉइंट इज द 6th नंबर स्पेशलाइजेशन इज फाइनेंस मैनेजमेंट। पैसों का खेल है इसमें, अगर आप वो अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो आपको बहुत पैसे आने वाले हैं। नेक्स्ट 7th स्पेशलाइजेशन इज आईटी मैनेजमेंट। ऑब्वियसली अगर कोई इंजीनियर बैकग्राउंड से है और वो एमबीए कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है। 8 नंबर स्पेशलाइजेशन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
Then coming to 9th number, that is operation management. Then 10th number, that is hospital administration, hospital and health care administration. ये बहुत ज़्यादा चलता है DY में, बहुत लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं बिकॉज यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हेल्थ केयर ऑफर करती है. मतलब इसके अलावा एक आधा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगे जो ऑनलाइन में हेल्थ केयर ऑफर करते हैं, बट DY इज़ वेरी फेमस फॉर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, क्योंकि यही एक ऑफर करती है बहुत अच्छी प्रोग्राम जो है वो ये ऑफ़र करती है. बाकी भी जो है या तो उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है या उनके पास है ही नहीं, बट DY के पास काफ़ी टाइम से हेल्थ केयर है और ये बहुत एक्सेल कर रही है स्पेशलाइजेशन में. नेक्स्ट कमिंग टू द 11th पॉइंट, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट. देन अगर आपको कुछ इंडिया के बाहर का या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में कुछ पढ़ना है, उनके बिजनेसेस के बारे में समझना है, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो. देन कमिंग टू द 12th पॉइंट, दैट इज़ फिनटेक मैनेजमेंट. द 13th पॉइंट, दैट इज़ बिजनेस एनालिटिक्स. देन द 14th नंबर स्पेशलाइजेशन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML, दैट इज़ मशीन लर्निंग. सो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको दिखेगा तो आप देख सकते हो AI एंड ML लिखा होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन है ये. एंड देन द लास्ट स्पेशलाइजेशन इज लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. तो ये सारा आपका अगर आप देखे होगे, सारे स्पेशलाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि बस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो नर्सिंग बैकग्राउंड से, यानी कि डॉक्टर्स वाले बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने बायो वगैरह लिया हो अपने स्कूल डेज़ में, या फिर जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी है. एंड साथ ही साथ इंजीनियर बैकग्राउंड वाले भी है. तो चाहे आप PCB के स्टूडेंट हो, PCM के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको ईजिली आप इन सब में से कोई भी स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑप्ट कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ बुक्स डिलीवरी. तो बहुत लोग का ये सवाल होता है कि क्या बुक्स डिलीवरी होती हैं, बिकॉज देयर वाज सम र्यूमर कि बुक्स अब नहीं मिलेंगे, आपको बिना बुक्स के ही आपको पढ़ाई करनी होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट DY पाटिल पुणे, नॉट नवी मुंबई ब्रांच. नवी मुंबई में बुक्स नहीं मिलते हैं, तो मैं पुणे के बारे में बात कर रही हूँ कि बहुत लोग का ये होता था कि कंसर्न कि मैम ऐसा र्यूमर हुआ है कि बुक्स नहीं मिलेंगे ऐसा वैसा. तो अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको बुक्स मिलेंगे. ठीक है, बुक्स आपको मिलेंगे और हर सेमेस्टर में बुक्स मिलेंगे, और जितने बुक्स होते हैं वो सारे मिलेंगे. आई मीन जितने सब्जेक्ट्स होते हैं. तो मे भी आपको थोड़ा ऊपर नीचे टाइमिंग हो सकता है. लाइक सपोज अगर आपने आज एडमिशन लिया है और अगर आप दूर रहते हो तो मे भी आपको 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है, बट बुक्स आपके आएंगे ही आएंगे, और उसके लिए आपसे कंटिन्यूस अपडेट भी लिया जाएगा कि हाँ क्या आपको बुक्स मिल गए या नहीं मिल गए. ठीक है, तो इस तरीके से होता है. देन टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो टोटल 5000 रुपीज़ है. रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है कि आपकी सीट जो है वो बुक हो जाती है, आप अपनी सीट को ब्लॉक कर लेते हो, एंड उसके बाद फिर आप आराम से एडमिशन ले सकते हो. अगर आप चाहो तो उसी टाइम ले सकते हो, आप चाहो तो बाद में ले सकते हो, आपकी मर्जी है. लेकिन रजिस्ट्रेशन अमाउंट इज़ फॉर बुकिंग योर सीट इनटू दैट यूनिवर्सिटी और फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. ठीक है, तो 5000 रुपीज़ उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, विच इज़ इंक्लूडेड इन द टोटल फीस. टोटल फीस के बारे में भी अब हम बात करेंगे. तो टोटल फीस के अंदर वो इंक्लूडेड है. सपोज आपकी टोटल फीस अगर 10,000 रुपये है, तो उसमें से अगर आपने 5000 पे कर दिया तो नाउ द रिमेनिंग फीस विल बी 5000 ओनली. ठीक है, आपको 5000 ही पे करना होगा. सो registration fees is included in that, so that's the best part. नेक्स्ट आ जाता है हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज एंट्रेंस एग्जाम. बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या एंट्रेंस एग्जाम भी होगा, बिकॉज उनको कुछ फेक काउंसलर्स ये कहते हैं कि भाई एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, आप जल्दी से एडमिशन ले लो, जस्ट बिकॉज कि उनको एडमिशन करवाना होता है, या फिर वो फेक होते हैं. मे बी वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी उनके पास पैसे आ जाए. बट मेक श्योर कि आप वैसे काउंसलर्स के साथ बिल्कुल प्रोसीड नहीं करना. अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको जानना है कि आपका काउंसलर सही है नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी काउंसलर रिलेटेड हेल्प चाहिए, या फिर एडमिशन रिलेटेड हेल्प चाहिए, या कुछ भी हेल्प चाहिए, एग्जाम रिलेटेड हेल्प चाहिए, असाइनमेंट्स रिलेटेड हेल्प चाहिए, सैम्पल पेपर्स रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे तभी मेरे को आइडिया लगेगा, एंड आई विल बी देयर टू गाइड यू. ओके, तो हम आपसे व्हाट्सएप पे बात करेंगे. एंट्रेंस एग्जाम की जहाँ तक बात है, तो एंट्रेंस एग्जाम ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिस नहीं आया है कि एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा. जब आएगा तो ऑब्वियसली आपको मेरे चैनल पे अपडेट मिल जाएगा, बट अभी के लिए कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो डो नॉट बिलीव ऑन दोज काउंसलर जो कि आपको ऐसा झूठा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर आपको ये बोल रहे हो कि कल के कल एडमिशन ले लो, कल एडमिशन डेट क्लोज हो जाएगा. प्लीज़ उनके ऊपर भरोसा मत करो. एक बार मुझे रीच आउट करो, आई विल हेल्प यू आउट. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज फीस, जो कि आप बहुत देर से सोच रहे हो कि अब बताएगी. तो भाई फीस जो है DY पाटिल ऑनलाइन MBA पुणे की, दैट इज़ 1,89,400 रुपीज़. टोटल फीस आपकी 1,89,400 रुपीज़ है. इतना आप पे करोगे तो आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया. अब इसको आप
अलग अलग तरीके से पे कर सकते हो, लाइक एक बारी में पे कर सकते हो, विच आई डो नॉट सजेस्ट। दूसरा, आप इसको सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो, जहाँ पे आपको लमसम 40-45 हज़ार रुपये हर सेमेस्टर आएगा। तीसरा, आप इसको EMI वाइज भी पे कर सकते हो, जहाँ पे आपको 6-7 हज़ार या 5-6 हज़ार रुपये हर महीने आएगा, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एंड अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन 5000 पे कर देते हो तो आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 1,84,400 रुपीज़ ही रह जाती है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि वो सारे इंक्लूडेड है। एंड इसी में आपको कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा पूरे DPU में। पूरी DPU की जर्नी में 2 साल में आपको कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा, ना ही आपको मार्कशीट्स का चार्ज लगेगा, ना ही आपकी बुक्स का चार्ज लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। सो आई होप कि वीडियो जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।